पे रखा। उसने, उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर डेयर थी, उसने चौथी बार भी उस रॉकेट को दोबारा से, और जबकि अगर वो रॉकेट फेल, चौथी बार वाला रॉकेट फेल हो जाता तो वो बर्बाद हो जाता। इतना बड़ा जुआ उसने खेला। इतनी हिम्मत एक आम आदमी के अंदर होती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है वो लोमड़ी है, और जंगल का सबसे शक्तिशाली जो प्राणी है वो हाथी है। लेकिन जंगल पे जो राज करता है वो कौन करता है? शेर। क्योंकि शेर के अंदर डेयर है, शेर के अंदर डेयर है, वो हिम्मती है, वो अपने से 4 गुने शक्तिशाली भैंसे के ऊपर कूद जाता है, उसकी गर्दन पकड़ के लेट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जबड़े में इतनी ताकत है कि वो जब तक वो मरने के लिए तैयार है। He is ready to die। वो शिकार करने के लिए तैयार है, उसे पता है। और वो किसी का, उसकी भी कुछ खूबियां हैं, उसके कुछ नेचर को पढ़िए शेर के भी। किसी दूसरे के शिकार को नहीं खाता, मरे हुए पशु के शिकार को नहीं खाता, अपने ही किए हुए या उसकी शेरनी के द्वारा किए गए शिकार को ही खाएगा, नहीं तो खाएगा ही नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो जिसमें सिमिलरिटी है, अनिल जी। बेसिकली संजय सिंह जी हमारे थोड़े से बड़े मुंह फट से आदमी, किसी को भी किसी के मुंह पे कुछ भी कह देते हैं। तो एक बार हमें ही बोल दिया था उन्होंने स्टेज पे कि ये बातें करने से कुछ नहीं होता है, अंदर कुछ, ये बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई साहब देखो, बातें, काम भी जरूरी है लेकिन बातें भी जरूरी है, क्योंकि महाभारत हुई थी तो कृष्ण जी ने केवल बातें की थी और काम जो किया था वो अर्जुन ने किया था। लेकिन अगर कृष्ण जी बातें ना समझाते तो अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसने तो धनुष नीचे रख दिया था अपना, गांडी। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए दोनों ही जरूरी है, दोनों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मैं हमेशा इस बात का, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं वास्तव में अनिल जी आपको बता देना चाहता हूं कि आप दुनिया के, मेरी नजर में इस इंडस्ट्री के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि आपके पास कमाए हुए लोग हैं। एग्री। आपके पास कमाए हुए लोग हैं। ये पैसे वैसे कुछ नहीं होते, ये तो पैसे पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग। कोई वैसे को मतलब दबना तो मारे जो आपने कमाए हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एसबी जी को दरवाजा चेक कर भेजियो बाल लो। और देखिए, ये तो एवोल्यूशन प्रोसेस है। खुला था, मैं बंद किया। अभी कल भारत सरकार ने डिजिटल रुपया निकाल दिया। एवोल्यूशन प्रोसेस है ये, तो मतलब सुधरते सुधरते ही तो मतलब परफेक्ट बनेंगे। जी जी। तो अभी तो हम प्रोसेस में हैं, परफेक्शन की प्रोसेस में हैं। अब तो नहीं सर, मेरे जानने वाले टीएलसी में जो मेरी टीम में थे 3 आदमी, एक आदमी ने 1500 करोड़ रुपए कमाए हैं इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री से, एक व्यक्ति ने लगभग 1200 करोड़ कमाए, एक व्यक्ति ने 150 करोड़ कमाए हैं। इवन 3 और व्यक्ति है। 2017 में मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि मैं 2017 में मिलने गया था, वो क्रिप्टो किंग बोला जाता था, अमित भारद्वाज को भी गूगल पे सर्च कर सकता है। मर गया अभी, किडनी फेल हो गई, ज्यादा पैसे कमा लिए थे, ज्यादा पैसे के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो पंकज अदलखा 11,500 बिटकॉइन 2017 में, अभी की कैलकुलेशन कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। पंकज अदलखा, अमित वादा तो खैर इनका पिताजी था, पंकज अदलखा, आशीष डबास 7,500 बिटकॉइन 2017 में, अब तो पता नहीं कितने हो गए होंगे। और तीसरा व्यक्ति खुद
माइनिंग करने वाला 42 बिटकॉइन रोज भारद्वाज। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल अभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप 1-1.5 करोड़ कमा के खुश हो रहे हो तो भाई साहब आप तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मतलब आपको मंदिर के बाहर प्रसाद मिल गया। अरे भाई साहब मंदिर के अंदर जो है वो भी हो रहा है, भंडारा भी हो रहा है। मतलब पूरी सब्जी नहीं खानी है आपको बस 2 दाने मिल गए प्रसाद के और आप बस मतलब उसी में खुश हो। अरे भाई साहब जहां एक व्यक्ति 11,500 बिटकॉइन कमा सकता, ये कई हजार करोड़ में बैठती है। आप उस इंडस्ट्री में हो, कैसे व्यक्ति के साथ हो आप सोचिए। डेयरिंग कंपनी के साथ जो कोई भी जुआ खेल सकती है। मेरे जीवन में मतलब मैंने 2 या 3 लोगों को ही अपने जीवन में मोस्ट डेयरिंग पर्सन की संख्या दी है, और उसमें से एक जो है वो अनिल यादव जी है। आपको इस बात के लिए दूसरे हमारे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। विक्रम सिंह सिसोदिया है आपके लखनऊ में ही, इस समय रियल एस्टेट में बहुत बड़े नाम है। सचिन चौधरी है, इस समय राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल प्रियंका गांधी के सचिव बने हुए हैं। तो ये मोस्ट डेयरिंग पर्सन है। तो सर आप तो उस सोच के साथ हो, आप तो उस व्यक्ति के साथ हो, आप उस विचारधारा के साथ हो, आप शेर के साथ हो। तो अगर आप शेर के साथ हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद कुलदीप सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज ये जितनी भी डेयरिंग है ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से, और सारा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मेरे पास, जो मैं लोगों को बताता हूँ सब कुलदीप सर के द्वारा दिया गया है। उसके पहले मेरे पास जोश था पहले से, मतलब एक सिस्टम से मुझे जोश मिला था, लेकिन जोश के साथ जो जानकारी मिली वो कुलदीप सर के द्वारा मिली, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे लाइफ में जो काम आता है, जीवन में जो काम आता है, बिजनेस में जो काम आता है, तो सब आपके द्वारा ही मिला है। और सर हमारे साथ मेरा एक है कि मैं मानता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, जो भी मुझे पता चलता है, जो भी बातें बताते हैं सर, तो बस एग्जीक्यूट करना और मानना, ये बहुत ही कठिन काम है। लोग कहते हैं अरे झाड़ा, तो ठीक है जहाँ है आप जहाँ तो पहुँचे। आइडिया एक बात बोलूं,